Assalamualaikum dear students, my name is Rida Khalid and I am back with another exciting lesson of Oxford Progressive English. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूनिट 8 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट 8 के 3 लेसन सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं. आज बात करते हैं लेसन नंबर 4 की, लेकिन लेसन नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ ग्रामर के कुछ टॉपिक. चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि वो ग्रामर के टॉपिक्स क्या हैं और उनको हम कैसे इंटरेस्टिंगली कर सकते हैं. So dear students, as you can see on the board, I have written here, this is lesson number 4 and that is sentences. अब sentences यानी ग्रामर के अंदर एक बहुत नई चीज जो हम सीखने वाले हैं आज, उसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये ग्रामर का एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको सीखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड इस पूरे लेसन में कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो गई होगी. चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि आज हमने क्या करना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे स्टार्ट करना है. मैंने यहाँ पर 2 बातें लिखी हैं. पहले मैं इनको पढ़ के सुनाऊंगी आपको और पढ़ने के बाद मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगी, यानी कि इसमें लिखूंगी कि कौन सी चीज को क्या कहा जाता है. सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की. डायरेक्ट स्पीच, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है. डायरेक्ट स्पीच, अलीना सेड I don't know the answers. Indirect speech, Sana, Alina said that she didn't know the answers. अब ये दोनों बातें हैं तो एक ही, लेकिन लिखने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है. इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है. क्या डिफरेंस है सबसे पहले देखते हैं. यहाँ पर अलीना सेड के बाद एक कॉमा लगाया गया है और जो अगली बात है, जो अलीना के जो वर्ड्स उसके मुंह से निकले थे उनको स्पीच मार्क्स में यानी कॉमा के अंदर लिखा गया है. ठीक है. जबकि हम इधर की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में सना ने वही बात अलीना की कैसे बोली. अलीना सेड दैट, अलीना की जगह क्या लिखा, प्रोनाउन यूज किया. शी डिडंट, अब डोंट को यानी डू को डिड में चेंज कर दिया. दूसरा चेंज, she didn't know the answers. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई कॉमास अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई बीच में कॉमा है, ना स्पीच मार्क्स हैं. ये था तरीका लिखने का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच. अब मैं आपको बताती हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्चुअल होती क्या है. डायरेक्ट स्पीच है, जैसा कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है, किसी के मुंह से निकले गए एग्जैक्ट वर्ड्स जिसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे. ठीक है. किसी के मुंह से निकले गए वो लफ्ज जिसमें कोई तब्दीली नहीं है, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच. यानी अगर मैं आपसे कहूं आई लव माई स्टूडेंट्स, सो ये मेरी डायरेक्ट स्पीच है, जो बात मैंने की है. अगर ये बात डायरेक्टली मैं बताऊं लोगों को तो ये डायरेक्ट स्पीच है. अगर आप मेरी बात लोगों को बताएं या आप मेरी बात अपनी मामा को बताएंगे तो आप कुछ यूं कहेंगे इनडायरेक्टली, मिस रिदा सेड दैट शी लव्ड हर स्टूडेंट्स. ठीक है. वर्ब को चेंज कर दिया पास्ट में और नाउन को चेंज कर दिया प्रोनाउन के साथ. ठीक है. ये 2 बहुत बड़ी बड़ी मेजर बातें हैं जो मैंने आपको बताई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की. मजीद जब हम एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होता जाएगा. अब यहाँ पर 2 मजीद बातें जो आपने सीखनी है. एक है रिपोर्टिंग स्पीच, एक है रिपोर्टेड स्पीच. अब रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, द पर्सन हु इज टॉकिंग. ठीक है. और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो एक्चुअली बात हुई है. सेंटेंस के 2 हिस्से हैं. अलीना सेड, ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, यानी रिपोर्ट कौन कर रहा है, बता कौन रहा है. ठीक है. इधर भी यहां पर भी वही बात, ये भी हमारी क्या हो गई, रिपोर्टिंग स्पीच. जब हम बात करेंगे इस जुमले की I don't know the answers, यानी कि जो स्पीच कॉमा के अंदर लिखी है बात, जो एक्चुअल वर्ड्स थे, यानी कि ये वाले जिनको चेंज कर दिया, ये हमारी क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. क्या हो गई ये रिपोर्टेड स्पीच, यानी द एक्चुअल वर्ड्स. ठीक है. और यहां पर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, द पर्सन who is reporting, यानी जो बता रहा है, जो बात को रिपोर्ट करके आगे बता रहा है, वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है. और रिपोर्टेड स्पीच क्या है,
जो एक्चुअल वर्ड्स हैं, और वो एक्चुअल वर्ड्स किस में लिखे गए होते हैं? कॉमास के अंदर, ठीक है। ये हमने सीखा आज रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जरूरी आपको समझ में आनी चाहिए, वो है चेंजिंग वर्ब टेंसेस। अब आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर डू को चेंज कर दिया गया डिडंट पे, ठीक है। अगर यहाँ पर नो वर्ब है, वैसे तो डिड के साथ वर्ब जो होती है पास्ट में चेंज नहीं होती, अगर यहाँ पर डू या डिडंट ना लगता तो ये नो यानी कि जो ये वर्ब है ये भी न्यू में चेंज हो जाती, ठीक है। इसी तरह चेंजिंग वर्ब टेंसेस में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या किया जाता है, ऐड पास्ट पार्टिसिपल्स, किसके साथ? विद वर्ब्स, यानी हमारी जितनी वर्ब्स हैं उनके साथ क्या ऐड करना है आपने? पास्ट पार्टिसिपल्स। आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ऐसे अल्फाबेट्स जो वर्ब के एंड पे लगा दिए जाएं तो वो उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि EN, जैसा कि T, जैसा कि DED, IED, ऐसे अल्फाबेट्स, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मैं इनको आपको बारी बारी बताती जाती हूँ। डू विल बी चेंज्ड इनटू डिड, will be changed into would, have is going to be changed into had, can will be changed into could, may will be changed into might, is will be changed into was। और सबसे जरूरी बात, ये तो थे सारे हेल्पिंग वर्ब्स। जो एक्चुअल वर्ब्स है उनके साथ क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल लगा के उनका बनाया जाएगा पास्ट टेंस और उसको लगा दिया जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, बिल्कुल ठीक। इसी तरह ये हमारी हो जाएंगी चेंजिंग वर्ब टेंसेस की कुछ रूल्स थे जो यहाँ मैंने लिखे थे और मैंने आपको बता दिए थे। स्टूडेंट्स इसको मजीद समझने के लिए चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां पर मैंने एक बॉक्स बनाया है और उस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसको मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से लिखा है। देखते हैं उनको कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक बॉक्स बनाया है। इस टेबल के अंदर मैंने दो पार्ट्स दिए हैं, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। जबकि कभी भी हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो वहां पर हम लिखेंगे शी सेड दैट, यानी कि जो भी हमारा प्रोनाउन है जैसे शी, इट और दे, देम, एनी ऑफ इट, उसके साथ हम क्या लिखेंगे? दैट, शी सेड दैट। मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ शी सेड दैट। अब मैं इनको बारी बारी पढ़ के आपको सुनाऊंगी और आप मुझे बताएंगे कि आपको इससे क्या समझ आई। डायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले आई डिड डोंट नो द आंसर्स, शी डिडंट नो द आंसर्स। अब देखें डोंट किस में चेंज हो गया? डिड में, ठीक है। आई मिस्ड द स्कूल बस, शी हैड मिस्ड द स्कूल बस। एक तो ये चेंज हो गया, ये ऑलरेडी पास्ट में था, लेकिन रिपोर्टेड को पास्ट में भी चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ा? हैड। इसको मैं बना देती हूँ एक बबल ताकि हमें ये याद रहे। आई हैवंट डन माई होमवर्क, हमने बात की थी हैव किस में चेंज हो जाएगा? हैड में। लेकिन आई हैवंट डन माई होमवर्क, शी हैडंट डन हर होमवर्क। अब देखो माई किस में चेंज हो गया? हर में, क्योंकि आई जो चेंज हो गया वो किस में हो गया? शी में। नाउन चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन नाउन चेंज हो गया प्रोनाउन के अंदर, प्रोनाउन किस में चेंज हो गया? सेकंड पर्सन के अंदर, और उसके बाद किस में चेंज हो गया? उसके रिफ्लेक्सिव नाउन की तरफ। वेरी गुड। आई कैन बाय अनदर नोटबुक, शी कुड बाय अनदर नोटबुक। अब देखें अगेन आई जो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज हो गया? सेकंड पर्सन में। कैन किस में चेंज हो गया? कुड बाय अनदर नोटबुक, बाय अनदर नोटबुक विल रिमेन द सेम। I look for my bag, I'll जो है I will की कॉन्ट्रैक्शन है तो will किस में चेंज हो जाएगा? would में। अगेन I will be changed into she क्योंकि फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन पे आ गए। she would look for her bag। अगेन my, her, my जो था फर्स्ट पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थी और her जो है सेकंड पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। it may be at home, it might be at home, सिर्फ क्या चेंज होगा? may will be changed into might। ये कुछ एग्जांपल्स थी, ये आपकी बुक पे पेज पे दी गई हैं, ठीक है। वहां से ही मैंने लिखी है, आप इसको देखिएगा, इसको आइडेंटिफाई करें इस बॉक्स के अंदर कौन सी चीज कैसे चेंज हो रही है, इनको स्टडी करें ताकि आपको इसकी मजीद समझ आ जाए। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं रीड द डायलॉग। आप यहाँ पर जो एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक डायलॉग दिया गया है। अगेन
फंड रेजिंग का एक डायलॉग है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, नायला है और ताहिर है और आसमा है, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स यहाँ दिए गए हैं। इन 3 कैरेक्टर्स को आपने क्या करना है, एक डायलॉग में दिए गए हैं, इन डायलॉग को आपने क्या करना है, पढ़ना है। वीडियो को पॉज करें और इसको रीड करके वापस मेरे पास आए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इस डायलॉग को रीड करने के बाद एक्सरसाइज 2 क्या है। राइट अ रिपोर्ट ऑफ द डायलॉग इन योर नोटबुक। बात करते हैं रिपोर्ट की। जो हमने कहा था जब भी हम रिपोर्ट लिखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन की बात आ जाएगी, ठीक है। हर वो लव्स चेंज हो जाएगा फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में। जब फर्स्ट पर्सन की बात हम सेकंड पर्सन में करेंगे तो क्या होगा, वो चेंज होकर पास्ट पार्टिसिपल उसके साथ लगा के उसको पास्ट वर्ब में चेंज करेंगे, ओके। अब यहाँ पर रीड करते हैं। जो यहाँ पर जो ब्लैक से लिखा है ये आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा है। आंसर्स मैंने रेड से यहाँ लिख दिए हैं। मैं आपको रीड आउट करके बताती जाती हूँ, साथ साथ आप मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिएगा। Tahir said that he was looking for a book about turtles. He said that he couldn't find one. यही बात आपके फर्स्ट पर्सन के साथ लिखी गई है उसी डायलॉग के अंदर जो आपको मैंने पढ़ने के लिए कहा है। लेकिन यहाँ पे आंसर में, रिपोर्ट में एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें करके दिया गया है कि आपने इस तरह वर्ड्स को चेंज करना है और फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में लेके आना है। स्टार्ट करते हैं। आसमा सेड दैट there might be one on the table. I put one in the morning. अब बात करते हैं might. might किससे चेंज होके आया, may से। there might be one on the table. I put one in the morning. अब put जो है ये irregular noun है। ये put का present, past और future सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होती। अगर यहाँ पर कोई और verb होती तो हम उसको past में चेंज कर लेते, ठीक है। नंबर 2, नायला said that she would look for it. अब हमें समझ आ रही है जो she है ये क्या है, नायला का प्रोनाउन है और would किससे चेंज होके आया है, will से। ताहिर said he was very interested in turtles. ताहिर said that he was, अब देखें was क्यों चेंज हो गया, he तो चेंज हो गया ताहिर की वजह से, ठीक है, प्रोनाउन आ गया। was किस में चेंज हो गया, exactly, is will be changed into was very interested in turtles. Naila said that she couldn't find the book. अब she जो है नायला का प्रोनाउन है, couldn't किससे चेंज होके आ गया, she cannot, very good, cannot will be changed into could not, यानी couldn't find the book. चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां कंप्लीट करते हैं मजीद एक्सरसाइज। Students, next is Asma said that Tahir might find one in the shop. अब जो might है ये किससे चेंज होके आया है, might चेंज हुआ है may से, ठीक है। नेक्स्ट, ताहिर said that he would buy some cards instead. he प्रोनाउन की वजह से चेंज हो गया और would किससे चेंज हुआ, will की वजह से, ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था। नायला said that the fundraiser was a great success. नायला said that the fundraiser was किससे चेंज होके आया है, इससे। आसमा said that ताहिर hadn't paid for the cards. अब had not किससे आ रहा है, ये हमने have not से, ठीक है, have not paid for the cards. ताहिर said that he was very sorry, यानी he लिखा होगा he is very sorry और हमने उसको चेंज कर दिया was में। So students, ये था तरीका फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में सेंटेंसेस को, स्पीचेस को शिफ्ट करने का तरीका। मजीद एक्सरसाइज के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करें। ये जो रिपोर्ट दी गई है इस रिपोर्ट को अपनी नोटबुक के अंदर खुद से लिखें। आंसर्स यहाँ से आप वीडियो से मैच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं एक पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो एक्सरसाइज नंबर 4 है ये आपके लिए मैंने दिया है एक होमवर्क। इसको रीड कीजिएगा, इसको पढ़िएगा और इसमें आपने क्या करना है, इट्स अ सर्वे। आपने सर्वे कैसे करना है, सर्वे आप करेंगे, आप सवाल पूछेंगे अपने घर में जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं या आपकी टीचर है, होम टीचर है, ठीक है। आपने उससे क्या करना है, ये क्वेश्चंस पूछने हैं, वेदर दे आंसर यस और दे आंसर नो, चाहे वो यस कहें चाहे वो नो कहें, आपने इस टेबल में फिल करना है। फिर आपने देखना है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ यस डिड यू गेट एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ नो डिड यू गेट। आपने देखना है यस कितनी है, नो कितनी है।
फिर उसके बारे में आपने बनानी है एक रिपोर्ट। इंस्ट्रक्शंस आपको इस पिक्चर में नजर आ रही हैं और आपने ये काम करना है घर पे बैठ के सॉल्व। ये काम आप अपनी बुक के ऊपर करेंगे, आपने ये काम नोटबुक पे नहीं करना। स्टूडेंट्स, ये था आज का छोटा सा लेसन जिसके बारे में हमने पढ़ा कि हम डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट स्पीचेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व की, उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपने आज का लेसन एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।